नमस्कार दोस्तों, अब ऐसा लगने लगा है कि अपने बच्चों को बाबा बनाना ही अच्छा है, क्योंकि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अब बिल्कुल गर्त में जा चुकी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे। तुमको बात समझने के लिए 6 घंटे चाहिए। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश की हरदोई की है और ये प्रिंसिपल बच्चे के माता पिता पर इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि इन्होंने बच्चे की बुक्स स्कूल से नहीं लेकर के बाहर से ली है, जिससे कि स्कूल का काफ़ी सारा कमीशन रुक गया है, जिससे कि इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। और जब इसका ये बदतमीजी वाला वीडियो वायरल हुआ तो आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन कुछ टूटा। मैं अपनी ये केवल एक स्कूल या कॉलेज की घटना नहीं है, ये हर दूसरे स्कूल और कॉलेज की घटना है। आप इसे देखिए। अब शिक्षा केवल व्यापार का जरिया रह गई है। लोग केवल पैसा कमाने के लिए स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट खोलते हैं और लाखों की तादाद में फीस लेते हैं, जिससे कि वो गरीबों को और ज़्यादा परेशान कर सकें। और जिस देश में स्कूलों की संख्या इतनी ज़्यादा तरीके से कम होती जा रही हो, अगर आप रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो 2014 से लेकर के 2026 तक 89,441 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं और इनसे भी ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बन गए हैं। सरकार खुद नहीं चाहती है कि इस देश में गवर्नमेंट स्कूल रहें और वो उन स्कूलों को हटा रही है और उनकी जगह पर प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन दे रही है। दोस्तों, अब तो ये याद भी नहीं रहा कि आखिरी बार किसी राजनेता ने शिक्षा के ऊपर भी किसी ने भाषण दिया था और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात में किसने की थी। एक समय हमारे पास ऐसा था जिस समय एक साइंटिस्ट हमारे देश के राष्ट्रपति थे और एक फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं जो शिक्षा तो छोड़ो देश को डुबोने में तुले हुए हैं। वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, देश पर ध्यान नहीं देते। अगर आप उनके पिछले 4 से 5 दिनों का अगर शेड्यूल अगर आप देखें तो आप यही पाएंगे कि वो या तो काशी विश्वनाथ में हैं, या वो चुनावी रैलियों में हैं, या फिर वो फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारे देश का 18-18 घंटा काम करने वाले प्रधानमंत्री देश के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होता है उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री पाखंड और अंधविश्वास को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई से हटा करके बाबा बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी का आज तक मैंने ऐसा कोई एक भी भाषण नहीं देखा है जिसमें उन्होंने ये कभी कहा हो कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। वो शिक्षा व्यवस्था पर कभी भी बात नहीं करते हैं। अगर उनसे रोज़गार मांगो तो वो पकौड़ा तलने की कहते हैं, नाले के गैस से चाय बनाने की कहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जब ऐसी अनसाइंटिफिक बातें करता है तो आप सोच सकते हैं कि देश का क्या हाल है और देश किस तरह का विश्वगुरु है। हमारे देश का हालात ये है कि अभी भीख मांगने की जैसी हालत हो गई है, क्योंकि अभी हम अपनी इच्छा से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ हमें अमेरिका के कहने पर करना पड़ता है। हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमारा देश को इस प्रकार बना दिया है कि हम संप्रभु नहीं रहे। अमेरिका हमें इजाज़त देता है कि हम 30 दिनों तक रूस से ऑयल ख़रीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, किससे हमें व्यापार करना है, किससे नहीं करना है, ट्रेड डील कैसे करनी है, ट्रेड डील में कितना टैरिफ होगा और अमेरिका हम पर कितना टैरिफ लगाएगा। हम अमेरिका पर कुछ भी टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका तय करता है, नहीं कि हमारा देश। तो हमारा देश किस प्रकार से संप्रभु हुआ, आप ही हमें बताइए।